नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, शाबान का महीना गुनाहों को मटाने वाला महीना है और इसके बाद आने वाला रमजान का महीना गुनाहों से पाक करने वाला महीना है। एक हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमदान मेरी उम्मत का महीना है। दूसरी रवायत में है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शाबान मेरा महीना है और रमदान अल्लाह ताला का महीना है। शाबान वो महीना है कि जिसकी निस्बत अल्लाह ताला के नबी ने अपनी तरफ की है। फरमाया, शहरो शाबान शहरी, शाबान का महीना मेरा महीना है। और मोहब्बत का एक असूल है कि महबूब की हर शय महबूब होती है। तो जिस शहर के साथ अल्लाह के नबी अपनी निस्बत कर रहे हैं, उस निस्बत की वजह से शाबान का महीना दूसरे महीनों से अजीम हो गया, क्योंकि इसकी निस्बत अल्लाह के प्यारे नबी के साथ हो गई है। जिस जगह पे अल्लाह के नबी के कदम लगते हैं, रब ताला को अपने महबूब के कदम लगने की जगह इतनी पसंद है कि रब उस जगह की भी कसम उठाता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम इसलिए व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कि शहर मक्का की गलियों ने महबूब तेरे कदमों को चूमा है। तो जो महबूब की चीज होती है वो प्यारी हो जाती है। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो हजर अस्वद के सामने खड़े हैं। हजर अस्वद को खिताब करते हैं, ऐ हजर अस्वद, मुझे पता है कि तू एक पत्थर है, कोई नफा और नुकसान नहीं दे सकता। अगर मेरे महबूब ने तुझे चूमा ना होता, मैं कभी भी तुझे ना चूमता। यह कहकर उमर फारूक ने हजर अस्वद को बोसा दिया कि हजर अस्वद, मैं तुझे इसलिए बोसा दे रहा हूं कि मेरे महबूब ने तुझे बोसा दिया है, इसलिए कि महबूब की हर शय महबूब हो जाती है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक जगह लिखते हैं कि रजब का महीना बीज बोने का महीना है और शाबान का महीना आबयारी करने का महीना है और रमजान का महीना उसका फल खाने का महीना है। रजब के महीने में इंसान तैयारी करता है, शाबान के महीने में रब की बारगाह में रो रो कर दुआएं करता है और जब रमजान का महीना आता है तो इंसान गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। इसलिए रमजानुल मुबारक का महीना वो मुकद्दस महीना है कि जिस महीने की निस्बत
अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ करके कहा कि शहरो शाबान शहरी। यहां पर एक और नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, जिसको इमाम कस्तलानी जो 1447 को मिस्र के शहर काहिरा में पैदा हुए थे, वो अपनी किताब अल मवाहिब में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 650 पे लिखते हैं कि शाबान का महीना हकीकत में ये दुरूदो सलाम का महीना है। फरमाया इन्ना शहर शाबाना शहरुस सलात अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्ना आयत सलाते यानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी नज़लत फीहे। फरमाया शाबान का महीना अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूदो सलाम पढ़ने का महीना है, क्योंकि दुरूदो सलाम वाली आया मुबारका इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये इस महीने में नाज़िल हुई थी। गोया कि ये महीना वो महीना है जिसमें तौबा करके हमें कुर्बे इलाही नसीब होता है और दुरूद पाक पढ़कर हमें कुर्बे नबी नसीब होता है। इस महीने में अल्लाह का कुर्ब भी नसीब होता है और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब भी हमें नसीब होता है। इसलिए यह माह मुबारक रब ताला की तरफ से रहमत और मगफिरत का पैगाम लेकर आया है। इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो मेरे ऊपर एक दफा दुरूद पढ़ता है, रब ताला उसके ऊपर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इस महीने में इबादत करनी चाहिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।